Meet. Students, in this lecture, I will discuss with you the terms used in thermodynamics. थर्मोडायनामिक्स में कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उन टर्म्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है SSB, सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? The part of universe under consideration is known as system. एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम, मान लो कि आप गर्मा गर्म चाय पी रहे हो, तो चाय पी रहे हो आप, चाय जब पी रहे हो तो आप बोल रहे हो कि चाय गर्म है, तो अभी चाय क्या हो गया? सिस्टम हो गया। यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं, पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हो? आप चाय के बारे में बात कर रहे हो, चाय गर्म है, तो चाय क्या हो गया? सिस्टम हो गया। आप ठंडे पानी से नहाते हो, बोलते पानी ठंडा है, तो पानी क्या हो गया? सिस्टम हो गया। आप नहा रहे हो, आपको ठंड लग रही है, तो आप क्या हो गए? आप सिस्टम हो गए, जिसपे एनर्जी चेंजेस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको ठंड लग रही है, ना कि पानी को तो आपको ठंड लग रही है, तो आप क्या हो गए? सिस्टम हो गए, जिसके बारे में हम एनर्जी चेंजेस को कंसीडर करने वाले हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम। अंडर कंसिडरेशन फॉर एनर्जी चेंजेस, फॉर एनर्जी चेंजेस, जिसके बारे में हम एनर्जी चेंजेस को पढ़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम। अब आते हैं सराउंडिंग्स। दूसरा टर्म है सराउंडिंग्स। पहला हो गया सिस्टम, दूसरा हो गया सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स एस लगाना इंपॉर्टेंट है, क्यों? अभी बात हो जाएगी। ऑल द थिंग्स एक्सेप्ट सिस्टम are called surroundings. ऐसा लगाना जरूरी है, surroundings। क्यों भाई एस क्यों लगाएंगे? मान लो आप गर्मा गर्म चाय पी रहे हो, तो चाय हो गया सिस्टम। उसके सराउंडिंग में कौन कौन है? आप भी हो, आपके पापा बैठे हैं, तो वो भी सराउंडिंग में आ गए, वो भी चाय का सराउंडिंग है। एसी चालू है, तो एसी भी सराउंडिंग है, राइट? गैस में स्टोव में कुछ बन रहा है, वो भी सराउंडिंग है। फ्रिज खुला छोड़ दिया है, वो भी एक सराउंडिंग है, राइट? तो बहुत सारा सराउंडिंग है। सराउंडिंग इज मोर देन वन, इसलिए बोलते हैं सराउंडिंग्स। तो सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है, वो सब क्या है? सराउंडिंग्स। अभी आते हैं नंबर 3 पे, बी, बाउंड्री। रियल और इमेजिनरी सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो या तो रियल सेपरेशन हो, जो हमें दिख रहा हो, या कि दिखने वाला जिसको हम छू सके, पकड़ सके, ऐसा कोई सेपरेशन ना हो। बट ऐसा सेपरेशन हो जिसको हम पकड़ ना सके, जिसको हम छू ना सके, उसको बोलते हैं इमेजिनरी सेपरेशन। चलो चाय तो पीना ही पड़ेगा, है ना? टीचर लोग भी चाय बहुत पीते हैं, राइट? तो चलो अभी मान लो कि ये कप ऑफ टी है,
तो ये कैसा हो गया, ये हो गया रियल बाउंड्री। ये कैसा है, रियल बाउंड्री। ये कैसा है, रियल बाउंड्री। और ये कैसा है, इमेजिनरी बाउंड्री। जो बाउंड्री इसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन जहां पे चाय एंड हुआ, जहां पे चाय एंड हुआ, मान लो यहां तक चाय फिल है, तो ये क्या हो गया, जहां पे चाय एंड हुआ वो क्या हो गया। इस तरह की बाउंड्री तो नहीं है जैसे कप की ये वाली बाउंड्री 3 साइड में, ऐसी बाउंड्री यहाँ पे नहीं है, बट वहां पे चाय एंड हो रहा है, तो क्या हो गया, इमेजिनरी बाउंड्री। तो रियल और इमेजिनरी सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, राइट। तो अब आते हैं टाइप ऑफ सिस्टम में। पहला हो गया एसएसटी, दूसरा होगा टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट, बेस्ड ऑन एक्सचेंज, एक्सचेंज के बेस पे, राइट। तो एक्सचेंज के बेस पे पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, it can exchange both matter and energy with its surroundings। with its surrounding, जो अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सके। अब देखो, ये पहले हॉट है, कैसी है, पहले हॉट, बाद में कूल हो जाएगी। क्यों कूल हो जाएगी, इसने अपना हीट दे दिया सराउंडिंग्स को। और जो ये वेपर्स निकल रहे हैं, चाय के गर्मा गर्म जो वेपर्स निकल रहे हैं, ये क्या है, ये है मैटर, राइट। तो मैटर तो बाहर निकल ही रहा है, लेकिन आधे घंटे एक घंटे बाद ये ठंडी हो जाएगी, है ना, उतनी हॉट नहीं रह जाएगी। तो मतलब ये इसने अपनी हीट को लूज किया। तो हीट क्या है, एनर्जी, तो इसने एनर्जी को लूज किया, और ये मैटर तो वेपर निकल ही रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, ओपन सिस्टम। For example, a cup of tea, हॉट कर दे इसको, a hot cup of tea, right? ये हो गया ओपन सिस्टम, एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सके। दूसरा, क्लोज सिस्टम। तो किसको बोलेंगे क्लोज सिस्टम, अ system that can exchange energy but not matter। जो एनर्जी को तो एक्सचेंज कर सके बट मैटर को एक्सचेंज ना कर सके, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो ट्रैवलिंग में, आपने एक थर्मस फ्लास्क लिया, और थर्मस फ्लास्क कैसा है कि बस वो आपने एक कंटेनर लिया, थर्मस फ्लास्क नहीं लिया, आपने एक कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर, राइट, जो हर तरफ से क्लोज है, राइट। क्या है ये, यहां कुछ फील्ड है आपका, परफेक्टली क्लोज्ड कंटेनर। ऐसा कंटेनर लिया, हैविंग हॉट टी, एकदम ऐसा कंटेनर लिया जो एकदम से क्लोज है, उसके अंदर गर्मा गर्म चाय हो रही है। तो आप जब 4-5 घंटे बाद आप देखोगे उसको, तो टी तो वहां पे उतना ही रहेगा, लेकिन वो कूल हो जाएगा, मतलब इसने हीट लूज कर दिया। तो कैसा हो गया, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी।
जब केवल एनर्जी का एक्सचेंज होता है, या तो दे दे या तो ले ले, उसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। आपके घर में आपकी मम्मी किसी बंद बर्तन में खाना पकाए या दूध गर्म करे या कुछ भी, तो उसको भी क्लोज्ड सिस्टम ही कहेंगे। हॉस्पिटल्स में जो इंक्यूबेटर्स होते हैं जिसमें पानी गर्म करते हैं, वो भी क्लोज सिस्टम है जब तक उसको ओपन नहीं किया जाए तब तक। तो ये हो गया क्लोज सिस्टम। अब नंबर थर्ड पे आते हैं एडियाबेटिक सिस्टम। एडियाबेटिक सिस्टम, तो इट इज अ टाइप ऑफ क्लोज सिस्टम। It is a type of closed system which can exchange energy but not हीट एनर्जी। ऐसा क्लोज सिस्टम टाइप ऑफ क्लोज सिस्टम, ऐसा क्लोज सिस्टम जो एनर्जी एक्सचेंज तो कर सकता है बट हीट के फॉर्म में नहीं कर सकता। तो किस फॉर्म में कर सकता है? देखो, जैसे हमने बात की इंक्यूबेटर की, राइट? तो इंक्यूबेटर में क्या होता है कि एक कंटेनर है, क्लोज है। अब वहां पे यहाँ प्लग है, इसको स्विच ऑन किया, ऑफ और ऑन, तो इसको स्विच ऑन किया और ये वायर यहाँ पे आ रहा है, तो अब इस क्लोज कंटेनर में जिसमें कि वाटर फिल्ड है, कोल्ड वाटर फिल्ड है, इसको यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि हीट एनर्जी। तो सिस्टम इज टेकिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो ये क्या हो गया? टाइप ऑफ एडियाबेटिक सिस्टम। अब आते हैं फोर्थ टाइप में, ओपन सिस्टम। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज, फोर्थ है ओपन सिस्टम। राइट? तो ये हम यहाँ पे ABCD लेके चल रहे थे, तो ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। ओपन सिस्टम, इट कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। ऐसा सिस्टम ना, ये तो हो चुका है, तो हमने फर्स्ट में लिया था वो कप ऑफ टी लिया था हमने। यहां पे हमें लेना है फोर्थ में आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, system that can exchange neither energy nor matter from its, जो अपने सराउंडिंग से ना तो एनर्जी को एक्सचेंज कर सके और ना मैटर को, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आपने ट्रैवलिंग शुरू करी और ट्रैवलिंग में आपने इस कोरोना के टाइम पे सोचा कि चाय भी अपने घर से ही लेके जाएंगे, तो आपने ले लिया थर्मस फ्लास्क, वो भी डबल लेयर वाला, राइट? थर्मस फ्लास्क, इसमें आपने फिल कर ली चाय गर्मा गर्म, राइट?
तो ये क्या है, थर्मस फ्लास्क कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। आपने सुबह भरी और काफी देर तक चाय गर्म रहेगी, वैसे तो फुल गर्म रहनी चाहिए, लेकिन परफेक्टली थर्मो नहीं कर पाते इसको। तो ये क्या है, ऐसा कंटेनर जिसमें कि एनर्जी भी बाहर नहीं जाए, हीट भी बाहर नहीं जाए, मैटर भी बाहर नहीं जाए, किसी भी फॉर्म में एनर्जी या कि मैटर का एक्सचेंज सराउंडिंग से नहीं हो पाए, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब इस लेक्चर के लिए लास्ट, सिस्टम का सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज, अब सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। इसमें पहला है होमोजेनियस सिस्टम। क्या होता है ये, थ्रू आउट सेम कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम। कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम, क्या मीनिंग है इसका, दैट इज वन फेज सिस्टम। मतलब कुछ अलग हमें दिखे ही नहीं, एक ही चीज दिखे। जैसे मान लो कि मैंने लिया यहाँ पे वाटर, तो भले ही इसमें O2 डिसॉल्व होगा, लेकिन मुझे केवल वाटर दिख रहा है, राइट। मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखे, तो उसको मैं कहूंगा होमोजीनियस सिस्टम। इसमें एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें मैंने फिल किया शुगर सॉल्यूशन। तो इसमें ऐसा मान के चलते हैं कि शुगर यहाँ पे जमा नहीं है नीचे, पूरे में एक ही बराबर शुगर है, तो ये क्या हो गया, होमोजेनियस। एग्जांपल एक और लेते हैं, चाय तो पीनी पड़ेगी। मान लो कि आपने चाय लिया, राइट, टी लिया, और टी कैसा है, फिल्टर्ड। कैसा है, फिल्टर्ड टी, अच्छे से उसको फिल्टर किया हुआ है, राइट, फिल्टर्ड टी। तो क्या हो गया, होमोजेनियस। ये कैसा है, होमोजेनियस। ये सब होमोजेनियस एग्जांपल है, राइट। अब हम लेते हैं दूसरा कंडीशन, कौन सा, इसमें क्या रहेगा, कंडीशन फॉर होमोजेनियस, कंडीशंस ओनली लिक्विड्स और ओनली गैस और ओनली ट्रू सॉल्यूशन। बस मुझे एक ही दिखना चाहिए, एक से दूसरा मुझे नहीं दिखना चाहिए। ओनली वन लिक्विड और गैस, ओनली वन सॉलिड। अगर मैंने एक कंटेनर में पूरा शुगर क्रिस्टल भर के रखा है, केवल शुगर क्रिस्टल भर के रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, होमोजेनियस शुगर क्रिस्टल्स। मैंने पूरे में शुगर क्रिस्टल भर के रखा है, तो क्या हो गया, होमोजेनियस, राइट। चलो, ये तो हुआ होमोजेनियस। अब ऑप्शन बी में आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ऑप्शन बी में आते हैं। ऑप्शन बी है इस लेक्चर का लास्ट, हेट्रोजीनियस सिस्टम। मोर देन वन फेज, एक से ज्यादा फेज होना चाहिए। टू, फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल टू डिफरेंट सॉलिड्स, जैसे कि शुगर एंड सल्फर। शुगर और सल्फर को साथ में मिक्स कर दिया, दो तरह के दिख रहे हैं ना, तो हो गया दो डिफरेंट सॉलिड्स। इमिसिबल लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते हो, जैसे कि वाटर एंड ऑयल। वाटर एंड ऑयल कैसे बनाएंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। थर्ड एग्जांपल है डस्ट इन एयर। तो एयर में डस्ट हमें अलग फील हो जाएगी ना, तो वो हो गया हेट्रोजीनियस सिस्टम। लास्ट एग्जांपल दे लेते हैं, फिर लेक्चर को एंड कर देते हैं। कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। कोलॉइड में सॉलिड पार्टिकल्स अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते हैं। एग्जांपल ले लें, आपने बनाया शुगर सॉल्यूशन, राइट, लेकिन शुगर हो गया ज्यादा, तो नीचे क्या जमा हो गया? नीचे डिपॉजिट हो गया शुगर। ये है शुगर सॉल्यूशन। तो ये कैसा हुआ? ये हुआ हेट्रोजीनियस एग्जांपल्स, हेट्रोजीनियस सिस्टम, राइट। चाय पी के एंड करें लेक्चर को। चलो, तो आपने टी कप लिया और कप ऑफ टी लिया, उसमें आपने लिया टी, राइट, लेकिन नॉट फिल्टर्ड। आपने लिया टी जो कि अच्छे से फिल्टर्ड नहीं है, नॉट फिल्टर्ड प्रॉपर। तो यहाँ पे टी लीव्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे टी लीव्स पड़े हुए हैं। मुझे एक ही तरह का दिखना चाहिए, एक से ज्यादा दिखेगा तो मैं कहूंगा हेट्रोजीनियस है। तो ये कैसा हो गया? हेट्रोजीनियस है। इसके पहले था अच्छे से फिल्टर किया हुआ, वो कैसा था? होमोजीनियस था। तो बस हमने कुछ टर्म्स देखे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।